course, we will teach you Excel in a simple and easy way. Learn Microsoft Word, PowerPoint, and Excel with We Teach team. इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में पेज सेटअप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और हेडर एंड फुटर की सेटिंग्स को भी कैसे सेट किया जाता है। कॉन्फ़िगर कहते हैं कि हम कैसे जो है किसी एक ख़ास पेज को एक ख़ास तरतीब में लाके प्रिंट करवा सकते हैं। नॉर्मली पेज सेटअप जो होता है ये प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो पेज सेटअप के अंदर जो हमने चीज़ सीखनी है वो सबसे पहले बात करते हैं वर्कशीट मार्जिन्स की, फिर हम बात करेंगे हेडर एंड फुटर मार्जिन्स की और फिर हम वर्कशीट ओरिएंटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक शीट मौजूद है। प्रोडक्ट नेम के प्रोडक्ट डिटेल्स हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट का नाम, उसकी टाइप और उसकी कितनी सेल्स हुई हैं वो यहाँ पे शो की गई हैं। अब अगर आप इसका मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो टैब्स दी हुई हैं यहाँ पे आपने पेज लेआउट पे क्लिक करना है और पेज लेआउट के यहाँ पे बहुत सारे आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पेज सेटअप का सेक्शन और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा मार्जिन्स का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मार्जिन्स नजर आ रहे हैं। मार्जिन से मुराद ये है कि आपका जो प्रिंट होने वाला पेज है उसका पूरे पेज से ऊपर नीचे साइड लेफ्ट और राइट पे डिस्टेंस कितना होगा। इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसी पेज को अगर मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूं और प्रिंट के ऊपर जाएं तो उसको आपको यहाँ पे एक प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है। यानी ये पूरी शीट जो है मेरे पास टोटल 2 पेजेस की शीट है। इसके अंदर फर्स्ट पेज और यहाँ से आप दूसरा पेज भी देख सकते हैं। वापस हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे जो प्रिंटर की सेटिंग्स हैं यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और अगर मैं इसको नैरो करता हूं तो देखें यहाँ पे इसका जो लेफ्ट साइड से डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम हो गया। जब ये पेज पे प्रिंट होके आएगा तो ये इस शक्ल में आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट से थोड़ा सा फासला यहाँ पे पैदा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वाइड मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने वाइड किया तो देखें लेफ्ट से, ऊपर से और नीचे से ये काफी फासले पर आपको शो हो रहा है। ये इसको कहते हैं मार्जिन। यहाँ पे आप नॉर्मल, वाइड, नैरो या कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की वैल्यू रख सकते हैं कि लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे होगा, टॉप से कितने डिस्टेंस पे होगा और राइट से और बॉटम से। इसे मार्जिन कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट, बॉटम, टॉप मार्जिन तो इक्वल नजर आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे वाइड मार्जिन सेलेक्ट किया, टॉप 1 इंच, बॉटम 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच, राइट 1 इंच, लेकिन जो राइट आपको है ये काफी वाइड नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि उसके लिए जो हमने पेपर साइज सेलेक्ट किया हुआ है वो पेपर साइज की वजह से ये एरिया आपको नजर आ रहा है। नहीं तो राइट साइड पे भी इसका मार्जिन इतना ही है जितना कि लेफ्ट साइड पे है। इस चीज को देखने के लिए अगर आप वापस शीट पे जाएं तो आपको यहाँ पे जो ये लकीर नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन, ये राइट मार्जिन को शो कर रही है। क्योंकि जहां से अगर हम इसको चेंज करते हैं तो देखें यहाँ पे ये राइट मार्जिन के ऊपर असर पड़ता है इसका। अब यहाँ पे मार्जिन्स को समझने के बाद जो हमारा अगला टास्क है वो ये है कि हम यहाँ पे कस्टम मार्जिन्स पे जाके हेडर एंड फुटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर से क्या मुराद है कि जब हमारा पेज प्रिंट होगा तो उसके हेड यानी टॉप के ऊपर कुछ खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, और फुटर से क्या मुराद ये है कि हमारा जो पेज होगा उसका जो फुटर है यानी उसका बॉटम है वहां पे भी हम एक खास इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारी एक्सेल शीट में आपको हेडर और फुटर नजर नहीं आता, जब हम इसको प्रिंट करते हैं तब ये डिस्प्ले होता है। यहाँ से आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट हेडर्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप पेज नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पेज 1 कर सकते हैं या पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क से मुराद ये है कि अगर आप टोटल कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं तो यहाँ पे शो करेगा पेज 1 ऑफ 3। जैसे आप सेकंड पेज पे आएंगे तो शो करेगा पेज 2 ऑफ 3। और इसके अलावा आप जो आपकी शीट का नेम है उसके नाम पर भी आप यहाँ पे हेडर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कस्टम हेडर का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो हेडर है उसने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट सेक्शन, करंट, सेंटर और राइट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन पे अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप सेट कर सकते हैं कि उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा और उसका साइज क्या होगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पेज नंबर। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है एंड पेज, यानी ये फर्स्ट पेज से काउंट करेगा और उसके बाद सेकंड पेज, उसके बाद थर्ड और फोर्थ। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं
ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि फॉर एग्जांपल आप पहले पेज पे आए हैं तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑफ पेज 3, टोटल पेज कितने हैं वो यहाँ पे शो होगा। अगर आप दूसरे पेज पे हैं तो यहाँ पे आएगा सेकंड पेज ऑफ पेज 3। उसके साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है राइट सेक्शन पे। अगर हम आते हैं, आप यहाँ पे करंट डेट जो है, मौजूदा डेट है, उसको ऐड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। टाइम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके साथ आप यहाँ पे जो फाइल जहाँ पे आपने ये जो वर्कबुक है ये कहाँ पे सेव हुई है उसका एड्रेस ऐड करना चाहें तो आप एड्रेस ऐड कर सकते हैं, फाइल का नाम ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा शीट का नाम भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है पिक्चर का। यहाँ पे पिक्चर के लिए आपको जो है वो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, उसके ज़रिए आप यहाँ पे पिक्चर भी अपनी हेडर के ऊपर शो करवा सकते हैं। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो हमने अपना एक कस्टम हेडर सेलेक्ट कर लिया। यही सब काम आप फुटर के साथ भी कर सकते हैं कि बॉटम में अगर आप डेट ऐड करना चाहें या पेज नंबर ऐड करना चाहें या कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका हेडर एंड फुटर की जो सेटिंग्स हैं वो सेट कर दी गई हैं। इस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, फिलहाल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, इसको देखना चाहते हैं तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट पे जाएंगे तो जैसे मैं प्रिंट पे जाता हूँ तो आपको देखें कि इस हेडर के ऊपर आपको टॉप पर एक खास इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है और बॉटम में भी आपको डेट नज़र आ रही है और ये चीज़ आपके बाकी पेजेस के साथ भी है। इस चीज़ को आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। जब मैं यहाँ से इसको प्रिंट करूंगा तो हेडर एंड फुटर की जो इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पे शो होगी। तो अब तक हम सीख चुके हैं वर्कशीट मार्जिन्स के बारे में, हेडर एंड फुटर मार्जिन्स के बारे में और आखिर में हम बात करते हैं वर्कशीट ओरिएंटेशन की। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मैंने मार्जिन्स की बात की थी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के साथ हेडर एंड फुटर के भी मार्जिन्स बता रहा है कि हेडर जो होगा वो कितने फासले पर है, 0.3 इंचेस के, और फुटर भी जो है वो 0.3 इंचेस के फासले पर है। कस्टम मार्जिन्स पे जाके आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखें जैसे मैंने हेडर को सिलेक्ट किया ये वाली स्पेस सेलेक्ट हो गई। अब अगर मैं इसको कम करता हूँ तो यहाँ से ये इसका जो हेडर की जो पोजीशन है वो कम उसको जगह घेरेगा, और अगर आप इसको ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको आप इसको अगर 1 कर देते हैं और फुटर को भी यहाँ से अगर मैं 1 कर देता हूँ तो देखें 1 इंच काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पे फुटर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे हेडर बहुत नीचे आ चुका है और फुटर भी बहुत ऊपर चला गया, जबकि हम ये चाहते हैं कि हेडर एंड फुटर अपनी पोजीशन पे रहें। तो इसलिए हम मार्जिन्स में जाके, कस्टम मार्जिन्स पे जाके इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उन्हीं पे हम इसको सेट कर देते हैं 0.3 और 0.3। ओके पे क्लिक करूँगा, देखें अब ये हमारे सेट हो गए। उसके बाद जो वर्कबुक की जो ओरिएंटेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप पोर्ट्रेट साइज के ऊपर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप पे करूँगा तो ये आपको वाइड एंगल में शो होगी और आपको काफ़ी राइट साइड पे जो आपका पेज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़ाया होगा। ये लैंडस्केप वहाँ पे इस्तेमाल होती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स होते हैं और हम पूरी इंफॉर्मेशन एक बड़े लैंडस्केप पेज पे देखना चाहते हैं। अगर मेरे पास कॉलम्स कम हैं तो मेरे लिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके अलावा आपने जिस पेज को प्रिंट करना है उसका साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, A4 साइज रख सकते हैं या लेटर साइज रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो ओरिएंटेशन है वो आप यहाँ पे पेज लेआउट में आके भी आप सेट कर सकते हैं। और अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने उसको, फॉर एग्जांपल मुझे ये सिर्फ टूल्स के हवाले से जो एरिया है इसको मैंने प्रिंट करना है और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए, तो इस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और फिर फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको प्रिंट सिलेक्शन का। जैसे मैं प्रिंट सिलेक्शन करूंगा तो देखें वो खास एरिया सेलेक्ट हो गया, इसको मैंने प्रिंट करवाना है। तो ये आप बाय सिलेक्शन भी प्रिंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ भी सेट कर सकते हैं कि आपका पेज कहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पूरा मेरा पेज है, जब मैं इसको प्रिंट के लिए लेके जाता हूँ तो एक्सेल खुद से इसको डाटा के हिसाब से पेजेस में डिवाइड कर देता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टूल्स की इन्फॉर्मेशन है वो एक ही पेज पे आए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके पेज लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेज ब्रेक ऐड हो जाएगा। अब इस चीज़ को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट पे जाऊंगा तो ये देखें प्रिंट प्रीव्यू में मेरी मुकम्मल शीट जो है वो प्रिंट नहीं हो रही, बल्कि एक खास जिसको मैंने सेलेक्ट किया था फर्स्ट पेज पे, पेज 1 पे
टूल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पेजेस पे आ रही है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी पेज ब्रेक ऐड कर सकते हैं। इस पेज ब्रेक को अगर आप ख़त्म करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आप रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है बैकग्राउंड का। यहाँ पे भी आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा कि आप इंटरनेट से कोई भी पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्क ऑफलाइन पे मैं क्लिक करके कोई भी एक पिक्चर, एक सैम्पल पिक्चर के तौर पे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से ऑफलाइन आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करके उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे इस वर्कशीट में। तो यहाँ से आप वापस को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस थे हमारे पेज सेटअप का जो सेक्शन था। इसके अंदर हमने मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज और डिफरेंट प्रिंट की सेटिंग्स के हवाले से पढ़ा, प्रिंटर की। तो इस तरीके से हम किसी भी एक पेज को सेटअप कर सकते हैं और अपने पेज में हेडर एंड फुटर ऐड करके उनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं।